एक मित्र ने पूछा है, जब अपनी गहराई में जाते हैं तो कहा जाता है कि निराकार अंतर आकाश में डूबे, परंतु ओशो जगह जगह कहते हैं कि बाहर जो भी दिखे वो ऑब्जेक्ट है, प्रकाश, निराकार या कुछ भी, सब छोड़ते जाना है और स्वयं को देखने वाला है, उसमें स्थित होना है। ओशो के वक्तव्य को शायद ही किसी ने समझा। अब देखो, भीतर निराकार को देख रहे हो, भीतर नाद का श्रवण कर रहे हो, भीतर नूर का दर्शन कर रहे हो। कहते ये भी ऑब्जेक्ट है। एक संत हैं, अब नहीं रहे शरीर में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इलाहाबाद के थे। तो उनके बड़े शिष्य समुदाय हैं, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनके कुछ फॉलोअर्स उत्तरकाशी में मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि आप ओंकार की बात करते हैं, अनाहत नाद की बात करते हैं, हमें बड़ा भाता है, हमें जचता भी है, लेकिन हमारे गुरु अनाहत नाद को नहीं मानते हैं। आप कृपा करें, मेरे गुरु जी को आप समझा दीजिए, ताकि हम जो बिगुचन में पड़ जाते हैं, जब आपका प्रवचन सुनते हैं तो लगता है आप बिल्कुल सही है, जब अपने गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं तो लगता है शायद वो सही है। तो आप हमारे लिए कृपा करिए, मेरे गुरु जी को समझा दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, जब मैं कभी इलाहाबाद जाऊंगा तो निश्चित उनसे मैं मिलूंगा। मैं 2008 अक्टूबर में इलाहाबाद गया और जो हमारे होस्ट थे उनसे कहा कि आप इन संत को जानते? बोला हाँ जानते हैं। बोले कि आप मुझे मेरे लिए अपॉइंटमेंट लें, उनके शिष्यों से मैंने वादा किया है कि उनसे मैं मिलूँगा। वहाँ गया, बहुत विराट आश्रम है। तो बड़ी सुनकर वे बड़ा खुश हुए। थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, फिर भी वो आए मिलने के लिए। मैंने कहा महाराज जी, आज शाम को मेरा सत्संग है, तो ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है और आपकी तबीयत भी मैं देख रहा हूँ ज़रा ठीक नहीं है, आपके पास आपका भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप इजाज़त दें तो सीधे मुद्दे पर आ जाएं। उनका हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आप अनाहत नाद के अस्तित्व को नहीं मानते, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? उन्होंने कहा कि जब इतना आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं अनाहत नाद को क्यों नहीं मानता। उनके हाँ मैंने पढ़ा है, आपकी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि कबीर के वो बड़े नामी विद्वान हैं, कबीर पर अथॉरिटी हैं। बीजक का उन्होंने संकलन किया है और बहुत सुंदर है, बड़े विद्वान हैं, बड़े सज्जन हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा है। आप कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में रक्त बहता है तो उस रक्त के घर्षण से ही आवाज़ होती है, ऐसा आप कहते हैं? बोला हाँ। मैंने कहा कि महाराज, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का इलाज हो गया है, और अनाहत नाद तो सब सुन सकते हैं। तो जो अगर हमारा कान ही सुन रहा है तो इंस्ट्रूमेंट भी सुन सकता है, क्योंकि जो कान जो ध्वनि नहीं सुन सकते उसको भी इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं। तो जब कान सुन रहा है तब तो इंस्ट्रूमेंट सुन लेगा। लेकिन आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा ईजाद नहीं हुआ जो अनाहत नाद का रिकॉर्डिंग कर ले या अनाहत नाद को सुन ले। उन्होंने कहा कि चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह भी तो ऑब्जेक्ट है, वह भी तो दृश्य है। अनाहत नाद को जो जानने वाला चैतन्य है, असली बात तो वो है, बाकी सब तो दृश्य है, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि महाराज ये हमारा जो शरीर है, इसमें देखिए ये हाथ है और हमारी आँख है। आँख देख रही है हाथ को, हाथ देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये दोनों शरीर के हिस्से नहीं है? उनका है। उनका इसी तरह आत्मा में नाद है, नूर है, ये ज्ञेय है, ये जाना जा रहा है, और जानने वाला भी उसी आत्मा में मौजूद है, चैतन्य है। तो फिर क्या ये दोनों आत्मा के हिस्से नहीं है?
उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि सुनो, अब स्वामी जी को कुछ फल वल लाओ। मैं समझ गया किसी को ज़्यादा नंगा करना ठीक नहीं होता। यह संतों की एक मर्यादा है। मैं तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आत्मा में बहुत खजाना है और दृश्य नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी सब्जेक्ट है। आत्मा में जो भी विद्यमान है सब सब्जेक्ट है, और आत्मा के बाहर जो भी विद्यमान है सब ऑब्जेक्ट है। सारा संसार आत्मा के बाहर है। शरीर में भी, ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा मन, ये भाव, ये फीलिंग्स, ये विचार, ये सांस, ये इंद्रियां, इनका अनुभव, ये सब ऑब्जेक्ट है। लेकिन आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, आत्मा में दो प्रकार के तत्व हैं, एक ज्ञाता है और एक ज्ञेय है, लेकिन दोनों आत्मा है। इसलिए जब ओशो कहते हैं कि दृष्टा को जानो, आत्मा को जानो, जानने वाले को जानो, तो ये नहीं कह रहे हैं कि निराकार भी दृश्य है, निराकार भी ऑब्जेक्ट है। ये नहीं कह रहे हैं कि नाद भी ऑब्जेक्ट है। वो कह रहे हैं कि आत्मा में जो कुछ है वो सब आत्मा का ही हिस्सा है। वो ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है। इसलिए सब्जेक्टिव अवेयरनेस में नाद, नूर, चैतन्य, आनंद, प्रेम, कुमारी, दिव्य स्वाद, दिव्य गंध, दिव्य उमंग, ये सब सब्जेक्ट में आ जाता है, ये सब सब्जेक्टिव अवेयरनेस में आ जाता है। लेकिन जो आत्मा में नहीं है, जो संसार में है, ये जो देह में है, वह सब ऑब्जेक्ट है। निश्चित रूप से जब ओशो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, तो सब्जेक्ट के रूप में वो कह रहे हैं निराकार महत्वपूर्ण है, नाद महत्वपूर्ण है, नूर महत्वपूर्ण है। ये आशय उनका। लेट्स एक्नॉलेज।